नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूं जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको हाई अथॉरिटी से कोई सपोर्ट चाहिए और वो आपको अगर नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह आपकी इम्यूनिटी है, जिससे आप सरवाइव नहीं कर पा रहे और आपकी इम्यूनिटी की वजह से आप उन चीज़ों से फाइट नहीं कर पा रहे, उन रोगों से फाइट नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते थे, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आज शुरू करेंगे ऐसी दिशा के बारे में जिसमें वास्तु दोष होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं। कौन सी है वो दिशा? वो दिशा है साउथ की दिशा। प्रॉपर साउथ में जो आपकी दिशा आती है, अगर उस दिशा में कोई भी वास्तु दोष होता है तो ये सारी तकलीफें आपके जीवन में आ ही रही होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें आपको किसी ऐसे का सपोर्ट मिलने की वजह से वो सॉल्व हो सकती थी और वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपके घर में भी साउथ दिशा की तरफ ये वास्तु दोष हो सकता है। आपने सुना होगा बहुत सी चीजें ऐसी होती कि काम बनते चले जा रहे हैं, जब एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं जहां पर पूर्ण होने वाला होता है वो काम, तो किसी व्यक्ति की वजह से, किसी ऐसी अथॉरिटीज की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है और सिर्फ वहीं पे स्ट्रक होके रह गया है, वहीं पे रुक गया है वो काम। तो ऐसी चीजें बहुत से लोगों के जीवन में आती हैं, वो समझ नहीं पाते कि काम अच्छे से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एंड मोमेंट पे जाके जहां एक किसी बंदे को, एक व्यक्ति को जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है या हाई अथॉरिटी से रिलेटेड है, उसकी वजह से हर बार आपका काम वहां पर रुक जा रहा है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना आपको क्यों करना पड़ रहा है? तो हो सकता है कि आपकी भी साउथ दिशा में, जिसे कि दक्षिण दिशा कहते हैं, उसमें कोई दोष हो। दक्षिण दिशा के दोष की वजह से आपके जीवन में वो इम्यून पावर में भी कमी देखने के लिए मिलती है, उस आराम में, उस रिलैक्सेशन में कमी देखने के लिए मिलती है जो आपके जीवन में उस वास्तु दोष से आ रहा है। अगर आपकी भी प्रॉब्लम ये सब आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपने घर के उस साउथ डायरेक्शन में जाएं और देखें कि कहीं उस साउथ डायरेक्शन में कोई एंटी कलर्स तो नहीं है, या कहीं उस जोन में आपके टॉयलेट सीट तो नहीं आ रही है, या फिर किचन किचन में भी अगर गैस बर्नर उस जोन में आ रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर ये सारी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही हैं तो आपको उस वास्तु दोष को दूर करना होगा। मैंने आपको बताया है कि साउथ का कलर होता है साउथ जोन का, क्योंकि अग्नि तत्व का ये जोन है, तो इसका कलर होता है रेड। अगर आपकी बाथरूम की टॉयलेट सीट इस जोन में आ रही है तो आपको तीन तरफ उस टेप से, रेड कलर का एक टेप होता है वास्तु की रेमेडीज के लिए, उस टेप से तीन तरफ से आप उस वॉशरूम को, उस बाथरूम की सीट को, ध्यान रखिए, उस सीट को आपको ब्लॉक करना होगा। मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस में उस ब्लॉकेज के किस तरह से उसको ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक का मतलब है कि जो सीट लगी हुई है वॉल से, उसको तीन तरफ से आपको टेप लगाकर उसको वहीं पर ब्लॉक कर देना है, जिससे कि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। और आप चाहें तो परमानेंट सॉल्यूशन इसका ये है कि आप एक मेटल की स्ट्रिप से उसको तीन तरफ से ब्लॉक कर सकते हैं। टेप कई बार लोग कहते हैं कि हट जाता है हमारा, बहुत ज्यादा दिन तक वो नहीं चल पाता। तो परमानेंट सॉल्यूशन इसका है कि आप स्ट्रिप से उसको, वहां पर कॉपर की स्ट्रिप हम लगाते हैं, साउथ जोन में कॉपर उसका मेटल है, तो हम उस मेटल की स्ट्रिप से तीन तरफ से उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो आपके जीवन में जो उस टॉयलेट की वजह से वास्तु दोष आ रहे थे, सारी अपॉर्चुनिटीज फ्लश आउट हो जा रही थी, तो वो आप देखेंगे कि वो चीजें रुकने लगेंगी और आपको पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स दिखने लगेंगे अपनी लाइफ में। इसी तरह से अगर आपका गैस का चूल्हा वहां पर है तो आप उसके भी नीचे रेड कलर का टेप या स्ट्रिप से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसके वास्तु दोष आने बंद हो जाएंगे।
कोई एंटी कलर अगर उस जोन में है तो उसको हटाकर आप इस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। एंटी कलर्स कौन कौन से होते हैं इस दिशा में? इस दिशा का एंटी कलर माना जाता है ब्लू कलर या ब्लैक कलर, क्योंकि वो पानी के तत्व का कलर है। अग्नि और पानी को मिला देंगे तो जिस तरह दोनों आपस में एंटी हैं, उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज दूर जाने लग जाएंगी आपस में। जब आप उस एंटी कलर को हटा देंगे तो आपस से वापस मिल जाएंगी आकर के, और आपको उसके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वास्तु इस तरह से काम करता है। इसमें कलर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप घर के कलर्स को भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख के उन कलर्स को मैनेज कर सकते हैं अपने घर के, कि किस जोन में कौन सा कलर सुटेबल है जो उस जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जानी शुरू हो जाएंगी, जो सॉल्यूशन है वो मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। सिर्फ इतना करने से मैं आपको बता रही हूँ। और पूर्ण रूप से अगर आप वास्तु को मानने लगेंगे तो बात ही क्या है। वास्तु कोई छोटी साइंस नहीं है। वास्तु शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। एक ऐसी साइंस है जिसको समझकर ही आप पता लगा सकते हैं। उसको करके उसके रिजल्ट देख के आप जानेंगे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अब तक हमने इसको क्यों फॉलो नहीं किया। आप करके देखेंगे तभी आप जान भी पाएंगे। तो अपने घर की दिशाओं के हिसाब से वहां पर कलर्स को यूज करना शुरू कीजिए। मैंने हर दिशा के बारे में अलग अलग आपको बताया हुआ है, जिससे कि बहुत इजी हो जाए, आपको प्रेशराइज ना होना पड़े। हर दिशा के बारे में मैं अलग अलग जानकारी दे रही हूँ, उसको देखिए और तब जाकर अपने घर की उस दिशा में उन कलर्स को यूज करना शुरू कीजिए। सिर्फ अभी इतना कीजिए, आपको दिखेंगे रिजल्ट्स। और धीरे धीरे जो पॉसिबल है, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टॉयलेट सीट की रेमेडीज मैंने हर दिशा में आपको बताई है। किचन कहाँ होना चाहिए, पूजा घर कहाँ होना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। उस तरह से आप अपने घर को मैनेज कीजिए और वास्तु स्पीशियस बनाइए। वास्तु के गुण अपने परिवार में लेकर आइए। चलिए बात करते हैं अब आगे इस टॉपिक पर कि साउथ दिशा में अगर घर का मंदिर हो तो क्या करें। साउथ दिशा में भी मंदिर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ के मंदिर को, मंदिर एक ऐसी जगह है कि उसको सही स्थान पर होना ही चाहिए। इसमें कोई रेमेडी मैं नहीं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि ये कलर यूज कीजिए या वो कलर यूज कीजिए। मंदिर को सही स्थान पर ही रखिए। उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं कि मंदिर की सही दिशा क्या होनी चाहिए। उस पर जाके आप उन दिशाओं में अपना मंदिर शिफ्ट कर सकते हैं घर की। तो मंदिर यहाँ से हटाइए। इस दिशा में बेडरूम बहुत अच्छा होता है। बेडरूम का क्या है कि आपका जो सोते वक्त सिराना होता है, जिस साइड में आप सिर करते हैं, वो साउथ जोन में आना चाहिए। इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। तो ये बहुत बेहतर नींद के लिए कारक होता है उसका। तो साउथ के बेडरूम की रेमेडीज यही हैं कि वहां पर आप रेड कलर यूज कीजिए, पिंक कलर यूज कीजिए, रेड की फैमिली के भी कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। तो बेडरूम हो गया, पूजा रूम मैंने आपको बताया, किचन और वॉशरूम के बारे में मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पर है तो आप क्या करें। तो इस तरह से मैनेज कीजिए, मेंटेन कीजिए अपने घर के साउथ वाले पोर्शन को। इसको यम की दिशा कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो नींद आती है वो बहुत ही एकाग्रचित्त होकर आती है, बहुत ही रिलैक्सेशन वाली नींद होती है, क्योंकि यम की दिशा है। तो आप बिल्कुल पूर्णतः जैसे यम में चले जाना एक चीज होती है, उसी तरह से आप नींद में इस तरह से चले जाते हैं कि दीन दुनिया को आप उस वक्त के लिए पूर्ण रूप से भूल चुके होते हैं। तो नींद के लिए बहुत अच्छी दिशा है। यहाँ पर आपका बेडरूम बनाइए जिसमें कि आपका सर वाला पोर्शन यानी कि आपका सिराना उस तरफ हो जहां पर साउथ है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप साथ साथ अपने घर के इन सारे जोन्स को ऐसे ही मैनेज कर रहे होंगे जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ अपनी वीडियोस में। थैंक यू सो मच। आगे भी मैं अपना ज्ञान, नॉलेज से आप लोगों के घर के वास्तु दोषों को दूर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो।